तो राजधानी दिल्ली में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं उनकी मंजूरी मिल गई है और केंद्र कैबिनेट ने 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं, जहां जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से खास तौर पर धन्यवाद दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। किस तरीके से इन 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिलना उत्तर प्रदेश को फायदा देता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल निशु, जिस तरीके से कल कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है, ऐसे में उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात केंद्र ने नेतृत्व ने दिया है और उसका आभार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दिए हैं। जिस तरीके से बात करें रोड कनेक्टिविटी को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई है। जिस तरीके से 50,655 करोड़ की लागत से 8 राष्ट्रीय हाईवे स्पीड रोड कॉरिडोर की जो मंजूरी दी गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी जो है ज़्यादा तेज हो सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। क्योंकि देखिए, आगरा ग्वालियर की रोड की बात करें तो कहीं ना कहीं 6 लेन जो है पास किया गया है। इसके साथ ही अयोध्या रिंग रोड की बात करें तो यहाँ पर 4 लेन जो है को मंजूरी मिली है और कानपुर रिंग रोड की बात करें तो 6 लेन की मंजूरी मिली है। यानी कि यह माना जाए कि जो रोड कनेक्टिविटी है उसको एक बढ़ावा सरकार लगातार देती हुई दिखाई दे रही है। इसके पहले भी तमाम सौगातें उत्तर प्रदेश को केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है और यही वजह है कि जो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है उसका यही फायदा है कि लगातार मजबूती से उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व का फायदा यहां पर राज्य सरकार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका आभार व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि एक बड़ी सौगात कही जा सकती है कि हाई स्पीड रोड की जो कॉरिडोर है उसको मंजूरी दी गई है। और जाहिर सी बात है, चाहे आगरा ग्वालियर की बात करें तो कहीं ना कहीं इसके जुड़ने से एक बड़ा जहां विकास होगा, रोड कनेक्टिविटी मजबूत होगी, तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास होगा। इससे रोजगार के भी अवसर खुलेंगे, उद्योग लगेंगे, पर्यटन को यहाँ पर सबसे बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक स्थलों को लगातार रोड कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि इस सौगात के आने से कहीं ना कहीं तमाम चीजों से लोगों को फायदा होता मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब ग्रामीण इलाकों से ये सड़क गुजरती है तो कहीं ना कहीं जो किसानों की जो भूमि है उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा मुआवजा मिलता है, वो उद्योग लगा सकते हैं वहां पर। इसके साथ ही देखिए, औद्योगिक विकास होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, जो गांव के लोग रहने वाले उनको रोजगार मिलता है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। इसके साथ ही देखिए, अयोध्या में जिस तरीके से प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बना, आज देखिए बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करता है, कहीं जाम लग जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिंग रोड बनने से लोगों को काफी फायदा होगा और मंदिर तक पहुंचने में, दर्शन करने के लिए जो पर्यटक बड़ी संख्या में दूर दराज से पहुंचते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। इसके साथ ही देखिए, कहीं ना कहीं रोड कनेक्टिविटी से लोगों को जो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रोजगार के अवसर मिलेंगे, उद्योग बढ़ेगा, इसके साथ ही पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ये इस राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर से आने से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, रोजगार भी मिलेगा, उद्योग भी लगाने को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ा फायदा होने वाला है निशु। क्योंकि यही कनेक्ट करने का काम करती है, ग्रामीणों को और शहरों को जोड़ने का काम यही रोडें करती हैं। अब मंजूरी तो मिल गई है, कब से इसका काम शुरू होगा लालचंद, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद बने हैं और वाराणसी उनका जो है संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में उत्तर प्रदेश पर लगातार कोई भी पार्टी हो, लेकिन जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी
बनाने को लेकर चल रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाए जा रहे हैं, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था भी मजबूत करने के लिए लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हर बार देखने को मिलता है, नई नई सौगातें मिलती हैं और इस बार रोड कनेक्टिविटी के रूप में कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात मिली है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से 50,655 करोड़ की लागत से ये जो 8 राष्ट्रीय हाईवे हैं ये तैयार होंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम लोगों को जहां जो है सौगात मिलेगी तमाम, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश हो, बड़ी जनसंख्या है यहाँ पर। और जिस तरीके से पर्यटक चाहे काशी पहुंचते हैं, चाहे मथुरा पहुंचते हैं, चाहे अयोध्या पहुंचते हैं, चाहे विंध्यवासिनी पहुंचते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो रोड कनेक्टिविटी है इसको मजबूत करने का काम कर रहा है। इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से मंजूरी मिल गई है निशु, आने वाले समय में जल्दी इसका काम भी तेजी से चलता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, इसी का इंतजार रहेगा कि आखिर कब इसका काम शुरू होगा, कब बनकर ये तैयार होंगे, क्योंकि इसका सीधा फायदा जो है वो आम जनता को मिलने वाला है। इसी बीच अगर बात कर ले इस पूरे प्रोजेक्ट की, जो 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जो फ्यूचर गोल है बीजेपी का, यानी 2047 की मैं बात कर रही हूँ, एक डेवलप्ड नेशन बनाना भारत को, उसमें कितना योगदान ये निभाती परियोजनाएं नजर आ रही हैं? देखिए निशु, जहां हवाई कनेक्टिविटी की बात करें चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, कहीं ना कहीं जब हमारे देश में हवाई कनेक्टिविटी अच्छी होगी, क्योंकि आप देखिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया, जिस तरीके से नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं लखनऊ में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि जब आयात निर्यात हम लोगों का तेजी से होगा, जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। देश विदेश के लोग यहाँ पर निवेश जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है देखिए एक सेरेमनी हुई थी उसमें तमाम लोगों ने निवेश किया है, कहीं ना कहीं सरकार उनको अब जमीन भी उपलब्ध कराती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो अर्थव्यवस्था मजबूती की बात चले, जाहिर सी बात है जो मुख्य प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का जो विजन है उसको लेकर कहीं ना कहीं इस पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह हवाई कनेक्टिविटी तो मजबूत की जा रही है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी भी यहां पर सरकार मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे केंद्र की सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकारों की बात करें, कहीं ना कहीं रोड कनेक्टिविटी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमारा मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि उद्योग भी हमारा बड़ी संख्या में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पर्यटन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, रोजगार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अर्थव्यवस्था उससे कहीं ना कहीं मजबूत होगी। और जिस तरीके से लघु उद्योग से लेकर जो सूक्ष्म उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग हैं, उसको लगाने को लेकर कहीं ना कहीं लगातार तेजी से काम चल रहा है। और यही वजह है कि सरकार हर एक चीज पर फोकस करती हुई दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके देखिए राज्य राजधानी उत्तर प्रदेश को बनाने की बात चल रही है, लखनऊ में लखनऊ समेत ऐसे 6 जिले हैं जिनको जोड़ने की बात की गई है। जाहिर सी बात है जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होगा, रोड कनेक्टिविटी मजबूत होगी, हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी, तो जाहिर सी बात है तमाम लोग यहाँ पर पर्यटक के तौर पर भी आते हुए दिखाई देंगे, उद्योग लगाने के तौर पर भी आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बेहतर हुई है पहले की अपेक्षा। और यही वजह है कि पहले गुंडे माफियाओं की बात की जाती थी, यहाँ पर व्यापारियों से लूट हो जाती थी, व्यापारियों का अपहरण हो जाता था, ऐसे में दंगा हो जाता था। लेकिन अब ना तो दंगा दिखाई दिया है 2017 के बाद से, ना ही किसी व्यापारी का अपहरण हुआ है, ना ही किसी प्रकार की बड़ी हिंसा हुई है कि जिससे लोग जो है यहाँ पर आने से कतराएं। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया है और शायद यही वजह है कि देखिए आज देश विदेश के जो व्यापारी हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हुए दिखाई दे। देखिए जिस तरीके से आम बजट आया, उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली 25,000 करोड़ रुपए के रूप में, तो जाहिर सी बात है उससे भी एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। और आने वाले समय में जो विजन चल रहा है उत्तर प्रदेश को 2027 तक $1 ट्रिलियन
अग्रगामी बनाने के लिए, पूरे देश को 2047 तक जो है तीसरे स्थान पर लाने की, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। और ये प्रधानमंत्री जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर एक चीज को देखते हुए दिखाई दे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उत्तर प्रदेश का, जाहिर सी बात है रोजगार, उद्योग और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि तमाम चीजों के यहाँ पे अवसर मिलेंगे। और जो लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के में बड़ी संख्या में देखिए जो युवा हैं वो विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश में ही पढ़ाई मिल सके, उनको रोजगार मिल सके, उनकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सके, इसको लेकर सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार जो है अपने अधिकारियों के साथ बैठकर दिशा निर्देश देते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश चाहे में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी समस्या ना बनाने हो, की बात हो या फिर मजबूत देश को एक हो सके, डेवलप्ड नेशन बनाने की बात हो, लगातार केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से काम किया जा रहा है। इस बीच 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा